सत्यमेव जयते। आज का मुख्य विषय रहेगा संसद। संसद सर, संसद मुख्य विषय क्यों रहेगा? क्योंकि संसद में 22 साल के बाद 13 दिसंबर 2023 को फिर से 2 लोगों के द्वारा हमला किया गया और यह पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया कि संसद की जो सुरक्षा है उसमें चूक कहाँ हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसमें कहाँ कहाँ लापरवाही बरती गई। तो आज का मुख्य विषय रहेगा संसद। संसद है क्या? संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा केंद्र है, यह केंद्र स्थल है जिसे भारत का सबसे बड़ा पंचायत भी कहा जाता है। हम बात करते हैं ये संसद शब्द किस देश की देन है? तो संसद शब्द यह ब्रिटेन की देन है। ब्रिटेन में संसद शब्द का प्रयोग किया जाता था और किया जाता है। वहां भी वहां से इस संसद शब्द का प्रयोग भारत में आया और भारत में प्रचलित हो गया। हम बात करते हैं संसद की सदन की। संसद में कितने सदन हैं? तो संसद में 2 सदन है। पहला सदन जिसे निचला सदन कहा जाता है, दूसरा उच्च सदन। निचला सदन इसका दूसरा नाम लोकसभा है और उच्च सदन इसका दूसरा नाम राज्यसभा है। लोकसभा में सदस्य ये विभिन्न संसदीय स्थलों से लोगों के द्वारा चुनकर भेजा जाता है। लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उन्हें लोगों के द्वारा उनके संसदीय क्षेत्रों से चुनकर भेजा जाता है। और लोकसभा में कुल अनुच्छेद, लोकसभा में अनुच्छेद 81 के अकॉर्डिंग या आर्टिकल्स 81 के अकॉर्डिंग अधिकतम 550 सदस्य निर्धारित किया गया है। और राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वे राज्यों के विधायकों के द्वारा चुनकर राज्यसभा में भेजा जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं उन्हें लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि राज्यों के विधायिकाओं के द्वारा चुनकर उन्हें भेजा जाता है। राज्यसभा में आर्टिकल्स 80 के अकॉर्डिंग या अनुच्छेद 80 के अनुसार अधिकतम 250 सीटें निर्धारित की गई है। वर्तमान में भारत की लोकसभा में 543 सीट सदस्य हैं और इसमें 245 सदस्य हैं। इसमें +2 कर देने पर ये 545 हो जाती है। और ये जो 2 सदस्य हैं वे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था। ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के होते थे और यह परंपरा 1952 से 2020 तक चली और एक संशोधन बनाकर 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 2 मनोनीत सदस्यों को हटा दिया गया। यह 2019 में यह संशोधन किया गया और 2020 में
2 सदस्यों का नामांकित करना राष्ट्रपति के द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और इसीलिए अब सदस्यों की संख्या 543 है। हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में जो सदस्य हैं वे सीधे जनता के द्वारा चुने नहीं जाते हैं और लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उनका निर्वाचन सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। हम बात करते हैं संसद किन किन से या किन किन पार्ट से मिलकर बना हुआ है। संसद मुख्यतः 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये तीनों से मिलकर संसद बना होता है जिनका काम तो राज्य में राजनीतिक प्रशासनिक अन्य कार्यों को संभालना होता है। ये तीनों के द्वारा ही संसद का निर्माण किया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं जो भारत में संसद है वह द्विसदनीय है। द्विसदनीय है क्योंकि इसमें 2 सदन है। इसको कहा जाता है निम्न सदन, इसको कहा जाता है उच्च सदन। अब हम बात करते हैं संसद भवन की। अब तक भारत में 2 संसद भवन का निर्माण हो चुका है। एक जिसे हम पुराना संसद भवन कह सकते हैं, और वर्तमान में इसका नाम संविधान सदन रखा गया है। वर्तमान में इसका नाम संविधान सदन रखा गया है जिनका निर्माण 1921 से लेकर 1927 में किया गया, अर्थात 1927 में बन के रेडी हो गया। इसके वास्तुकार कौन थे? इसको 2 वास्तुकार थे, एक का नाम लुटियंस है और बेकर है। और अगर हम बात करते हैं नया संसद भवन, ये जस्ट पुराना संसद भवन के बगल में ही है। ये इनका कंस्ट्रक्शन टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया है। और इस प्रोजेक्ट में शुरुआत में लगभग 971 करोड़ का प्रावधान किया गया था और अंततः 1200 करोड़ रुपए में यह बनकर तैयार हो गया। अब इसके वास्तुकार कौन है? अगर इसके वास्तुकार की बात करते हैं तो इसके वास्तुकार बिमल पटेल है। बिमल पटेल है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। इसका वास्तुकार बिमल पटेल। अगर हम बात करते हैं वास्तुकार की बात पुराना संसद भवन का, तो नाम कौन है? एडविन लुटियंस। और अगर हम बात करते हैं नए संसद भवन का, बिमल पटेल। याद रखिएगा, एडविन लुटियंस। जो पुराना संसद भवन है ये गोलाकार है, अर्थात इस प्रकार से। ये जो आकार है इसे 64 योगिनी मंदिर से प्रेरणा लिया गया था। इनकी संरचना का प्रेरणा 64 योगिनी मंदिर से लिया गया था। जो मध्य प्रदेश में है।
और जो नया संसद भवन है ये मुख्यतः त्रिभुजाकार है। इस प्रकार से इसका संरचना बनाया गया है और ये हमारे 3 राष्ट्रीय चिन्हों पर आधारित है। ये 3 राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय, फूल, कमल। ये राज्यसभा का निर्माण राष्ट्रीय फूल कमल के आधार पर किया गया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये प्रतिबिंब लोकसभा में देखने को मिलेगा। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, और ये चिन्ह सेंट्रल लॉन्च या सेंट्रल भवन मिलेगा, सेंट्रल लॉन्च मिलेगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे संसद भवन का निर्माण हमारे संसद भवन का निर्माण 2 समय में हुआ। एक ब्रिटेन सरकार के द्वारा किया गया और एक वर्तमान सरकार के द्वारा किया गया। ये नया संसद भवन का निर्माण का मांग सबसे पहले कब किया गया था? तो 2012 में यूपीए की सरकार में। उस समय स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर मीरा कुमारी थी। उन्होंने ही सबसे पहले नए संसद भवन की मांग की थी। आखिर नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या पुराना संसद भवन में कोई कमियां थी जो नए संसद भवन का निर्माण किया गया? तो बिल्कुल, पुराने संसद भवन में बहुत सारे खामियां थी और उस खामियों को दूर करने के लिए ही नया संसद भवन का निर्माण किया गया। वो खामियां क्या की थी उस पर हम विचार करते हैं। पहला, पुराना संसद भवन, इसका डिजाइन उस समय के पुरातन तकनीक के आधार पर किया गया और समय के बदलने के साथ साथ नए नए तकनीक आते चले गए और इसी कारण से नए तकनीकों के समावेशन के लिए ही पुराने संसद भवन की जगह पर नए संसद भवन का निर्माण की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि पुराने संसद भवन में नए तकनीकों का समावेशन करना महंगा हो सकता है और महंगा के साथ साथ बहुत सारे स्पेसों को घेरने के कारण बन सकता है और यही कारण है कि नए संसद भवन में नई तकनीकों के समावेशन के लिए ही पुराने संसद भवन की जगह पर प्रतिस्थापित किया गया। दूसरा बात करते हैं, पहला आधुनिक तकनीक के समावेशन के लिए। दूसरा, जिस समय पुराना संसद भवन अर्थात संविधान सदन का निर्माण किया गया था उस समय दिल्ली भूकंप जोन 2 के अंतर्गत आता था और वर्तमान में जो दिल्ली है भूकंप जोन 4 के अंतर्गत आता है। और पुराने संसद भवन में चूंकि भूकंप जोन 2 के अंतर्गत आने के कारण उसमें भूकंप रोधी तकनीक का प्रयोग नहीं किया गया था, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से एक कभी भी घटना घट सकती थी और नए संसद भवन में भूकंप रोधी तकनीक का प्रयोग किया गया है। नंबर 3, 84वां संविधान संशोधन 2001 में लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 2026 तक निश्चित कर दी गई थी और 2026 के बाद संसद सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो सकती है और उसके लिए संसद भवन में अतिरिक्त स्थानों की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि पुराने संसद भवन में अतिरिक्त स्थानों की संख्या की कमी थी, उन स्थानों को पूरा करने के लिए नए संसद भवन का निर्माण की आवश्यकता पड़ा। नए संसद भवन में वर्तमान में 888
888 सदस्यों के लिए जगह उपलब्ध कराया गया है और भविष्य में इसे वृद्धि करते हुए 1272 किया जाएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है संसद के सदस्यों के लिए। वही अगर हम बात करते हैं राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अभी वर्तमान में 250 के लिए है, या 250 सदस्यों का समावेशन किया जा सकता है, लेकिन नए संसद भवन में इसकी संख्या बढ़ाकर 384 कर दी गई। अर्थात अब इसमें अतिरिक्त अन्य सदस्य आसानी से बैठ सकते हैं। कारण 4 या कारण 4, पुराने संसद भवन में संसदों की आवश्यकता के लिए आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, जिसके कारण पुराने संसद भवन की सुंदरता में कमी आई और उस कमी को दूर करने के लिए नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि नए संसद भवन का निर्माण हमारे देश के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, संसदों की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण थी और उसी को ध्यान में रखते हुए नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। हम बात करते हैं संसद का निर्माण कब किया गया। संसद का निर्माण कब किया गया, क्या आप लोगों को पता है? अगर हम बात करते हैं संसद का निर्माण 26 जनवरी 1950 को किया गया। हमारे देश में इससे पहले जब संविधान बन रही थी तो हमारा देश का प्रशासन का संचालन संविधान सभा के द्वारा किया जा रहा था। संविधान सभा के द्वारा किया जा रहा था। जब संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो गई और तैयार होने के पश्चात संविधान सभा को भंग कर दिया गया और उसकी जगह पे 26 जनवरी 1950 को संसद के द्वारा सारे विभिन्न कार्यों को, प्रशासनिक और अन्य कार्यों को संसद को सौंप दिया गया। अंततः हम कह सकते हैं कि संसद का निर्माण भारत में 26 जनवरी 1950 के किया गया। अब संसद की बात कर रहे हैं तो हाल ही फिलहाल में बहुत बड़ा चर्चा का विषय रहा है संसदों का निलंबन। चर्चा का विषय बना हुआ है संसदों का निलंबन, जो अभी तक का, या कह सकते हैं भारत की स्वतंत्रता के बाद अभी तक का सबसे ज्यादा संसदों का निलंबन इसी वर्ष 2023 में शीतकालीन सत्र में किया गया है और एक दिन में सबसे ज्यादा सदस्यों का निलंबन किया गया। संसदों के निलंबन के विषय में अगर हम जानकारी देते हैं तो सबसे पहले संसदों का निलंबन 1963 को किया गया। उसके बाद 1989 को लगभग 63 संसदों का निलंबन किया गया। तत्पश्चात यह सबसे बड़ी संख्या थी अभी तक का, लेकिन 18 दिसंबर 2023 को 78 संसदों का निलंबन किया गया, जो इतिहास में सबसे बड़ा निलंबन की संख्या है। और टोटल इस शीतकालीन सत्र में टोटल अभी तक 40 प्लस 78 प्लस 50 142 सांसदों का निलंबन किया जा चुका है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस शीतकालीन सत्र में सबसे ज्यादा सांसदों का निलंबन इसी वर्ष किया गया है। निलंबन क्यों किया गया इस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का मुख्य टॉपिक है संसद। हम बात करते हैं संसद भवन पर या संसद पर हमला। अभी तक संसद में 2 बार हमला हुआ है। पहला 13 दिसंबर 2001, दूसरा 13 दिसंबर, ठीक इसी दिन 13 दिसंबर 2023 को। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला किया गया वो आतंकवादी
गुटों या समूहों के द्वारा किया गया, जिसमें भारत के 9 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए, जो हमारे देश की सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दी। हालांकि इसके बाद संसद में बहुत सारे सुरक्षा की दृष्टि से परिवर्तन किया गया। दूसरी हमला 13 दिसंबर 2023 को हुई। इसमें किसी प्रकार की कोई जान माल की क्षति नहीं हुई, लेकिन दो व्यक्ति संसद के अंदर घुस आए और संसद पर हमला किया। इसमें किसी की जान माल की क्षति नहीं हुई, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से यह कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चूक रही है या लापरवाही कर सकते हैं। इसका क्या कारण रहा, अभी जांच के विषय बना हुआ है। गृह मंत्रालय के द्वारा समिति गठित करके इसकी जांच की जा रही है। वहीं दूसरी ओर हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष महोदय के द्वारा जांच समिति का गठन करके उसके द्वारा भी जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि 2 व्यक्ति जो है वो बेरोजगार थे और संसद में या पूरे देश में बेरोजगार मुद्दे पर लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए इन्होंने यह कदम उठाया है। हालांकि जो भी हो, संसद में इस प्रकार का घुस जाना हमारे देश की सुरक्षा, हमारे संसद की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा दोष माना जा सकता है।